चीज़, क्योंकि आप युवा भी है और ये हमारे साथ तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है, क्या ये सच है कि आपने बॉलीवुड के लिए गाना बंद कर दिया है, नहीं गाती, और इसके पीछे कारण सुशांत सिंह राजपूत? वो एक रीज़न है। एक समय ऐसा था कि कोविड के टाइम पे ना बहुत ही मन ख़राब सा हो गया था। शुरुआत में तो पता ही नहीं चल रहा था कि लॉकडाउन होता क्या है, और हम तीनों भाई बहन बस घर पे ही रहा करते थे। हमारा कोई वैसा बाहर आने जाने का सीन भी नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे वो लॉकडाउन बढ़ते गया ना, तो घर में रहते रहते ही थोड़ी घुटन सी होने लगी कि गेट के बाहर उंगली डालने से भी कोरोना हो जाएगा। इतना न्यूज़ देख देख के जब आप लोग बताते हैं टीवी पे, और स्पेशली आप बताती हैं, तो आप ही को देख के इतना डर लगने लगा कि दूध का पन्नी अच्छे से धो, हाथ बिल्कुल बाहर नहीं, कोरोना आ जाएगा, ऐसा इतना डर गए थे। और उस समय में मानस पाठ का सीरीज़ हमने शुरू किया था, और पहली बार मुझे जब रामचरितमानस जब हम रिसाइट करते थे कहानी, जो उसमें आगे क्या हुआ, जो बहुत क्यूरोसिटी बढ़ते गई, और उधर इतना शांति मिलने लगा कि सारा जो भी दुख वुख था ना कि क्या हो रहा है दुनिया में, सब ऐसा लगा कि सब एक साइड अलग है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और बॉलीवुड वाला जो सीन है, जब मैं राइजिंग स्टार से बाहर निकली थी तभी मैंने देख लिया था कि वहाँ पे लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, और जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अच्छा। तो ये कुछ चीज़ें देख के ऐसा लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत बेहतर है, और इसी में हमको आगे करना चाहिए। क्योंकि मुझे एक एग्जाम्पल्स तो आते होंगे। हाँ। तो आप मना कर देती? पापा ही मना कर देते हैं, मैं नहीं करती। अच्छा, लेकिन बॉलीवुड में गाने से तो फेम इंटरनेशनल, वैसे भी आपको इंटरनेशनल फेम है, लेकिन इसके बावजूद यही एग्जाम्पल मैं सेट करना चाहती हूँ जो भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, कि अगर गाना है तो बॉलीवुड में गाओ, तभी आप सिंगर कंसीडर किए जाओगे या फिर फेमस हो जाओगे। ये बहुत ही गलत मिसलीडिंग चीज़ है ये। और मुझे लग रहा है कि मैं बच्चों को मोटिवेट करूँ कि आप, भक्ति संगीत सिर्फ बुढ़े लोगों के लिए नहीं है, बुजुर्गों के लिए नहीं है, बच्चे लोग भी भक्ति संगीत करेंगे तो उनके मुख से और ज़्यादा सुंदर। जिसके लिए युवा अब थोड़ा दूर होता जा रहा है। लेकिन मैथिली अब क्योंकि चुनाव है, मैंने जैसा बताया भी यहाँ पर दर्शकों को कि आप इलेक्शन कमीशन की आइकन हैं, आप लगातार जागरूक कर रही हैं, और चुनाव का जब वक्त है तो एक इंसिडेंट याद आता है, वो काबा का जो जवाब आपने दिया था। पता नहीं, मैं घर से सोच के आ रही थी कि आप ये पूछेंगे ज़रूर। और मैंने जवाब भी प्रिपेयर किया। अच्छा। कि मैं क्या बोलूँगी। प्लीज़ सुना, बताइए। उस समय क्या था कि कोरोना के टाइम पे ये सब हो रहा था, जो एकदम से ना सोशल मीडिया पे बिहार में ये ख़राब है, बिहार में वो ख़राब है, और लोग भी ऐसे हैं कि जो जहाँ पे जो बिल्कुल बिहार में अच्छी अच्छी चीज़ों की तस्वीरें नहीं शेयर कर रहे थे, अच्छे अच्छे होटल्स, अच्छे अच्छे जो स्कूल कॉलेजेस है, उसका कोई वीडियो फ़ोटो शेयर नहीं कर रहे थे। जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा है उसका फ़ोटो लेकर के देखो ये बिहार है। और मुझे इतना ख़राब लग रहा था बीइंग अ बिहारी कि इतना बिहार को गलत छवि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे मन में है कि बिहार में जो है वो गिनवा देती हूँ। जरा गिनवा दीजिए। फिर से बिहार में चुनाव भूल गई। वो रिटर्न था, मैं भूल गई थोड़ा कि क्या क्या था। वैसे मैं अब नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी इसको पार्टी पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो बिहार पर ही सुना दीजिए, बिहार की बेटी, बिहार के लिए कुछ सुना दीजिए, अगर वो नहीं आप पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ रही हैं तो। अच्छा, जी बिल्कुल। एक बहुत ही सुंदर गीत है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, हमरो के कहाने ने जाइ छै रे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, हमरो के कहाने ने जाइ छै रे विदेशिया। माफ़ करेगा, ये जो है मेरा दिमाग में थोड़ा लिरिक्स मिक्सअप हो गया। क्या हम लाइव है क्या अभी? बिल्कुल लाइव जा रहा है। ओह ओके ओके, गलत लिरिक्स हो गया, थोड़ा माफ़ करेगा, मैं बाद में इसको सुनाऊंगी दोबारा से। ठीक है। और कुछ? अच्छा, आप, क्योंकि आपका नाम मैथिली है जी, आप मिथिला से आती हैं, नाम भी मैथिली है, पुनौरा धाम, आपका जीवन वहाँ जाकर के बदल गया, ये ज़रा तो जाहिर सी बात है, जो राजा राम हैं घर लेके चले गए, हाँ, हमारी बहन को, हाँ,
तो उनकी साली, राजा राम की साली, हाँ, और सीता जी की बहन क्या कहेगी राजा राम से? तो गाली देने की प्रथा जो है हमारे मिथिला में ही है, और ये एकमात्र, वाह, देखिए ये युवाओं की पसंद है। कितने लोग हैं यहाँ बिहार के वैसे? ओह, अरे नमस्ते। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। पहला जो गाली है, पहली जो बात है वो भगवान राम और उनके भाइयों के लिए है। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। दूसरी बात जो है, भगवान राम के मम्मी पापा, माता पिता जी सबको लपेटते हुए, अरे राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, अरे राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, एकटा मरद पर, एकटा मरद पर तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। और तीसरी जो बात है सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जो राम जी को मिथिला लेकर के आए उनके गुरुदेव के लिए, अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल। जब मैं ऑफिस में आई तो मानव सर बोल रहे थे कि तुमको खाने की बहुत ज़रूरत है, वज़न बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उनको मैं अभी एक जवाब देना चाहती हूँ कि मिथिला के लोग कैसे होते हैं। अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, अरे ई बूढ़ा बाबा, अरे देखन में पातर, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, लेकिन ये हक हमारा क्यों बनता है? कहथिन सीने हलता मन में विचारी, कहथिन सीने हलता, अरे हम सब लागै छी, हम सब लागै छी सरहोज सारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ये नहीं है कि सिर्फ भगवान राम को गाली ही देते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोग, बहुत प्यार। अरे हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सारे जग से निराला। अरे पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले। जो मिथिलानियों ने जो गौर किया भगवान राम के बारे में, अरे ऊपर से तो बड़े भोले भाले, ऊपर से तो बड़े भोले भाले, अरे ऊपर से तो बड़े भोले भाले, पर भीतर से नखरे निराले, पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फिर मुझे एक और याद आता है कि जब वो आते हैं तो इतने मनमोहक होते हैं कि सखियां जो होती हैं सीता जी की और जो बहनें होती हैं वो कहती हैं, ए पहुना मिथिले में रहू ना, अरे जौन सुख बा ससुरारी में वो सुख कहू ना, तो ए पहुना मिथिले में रहू ना। मतलब ये बहुत सुंदर भाव है कि इतना गाली वाली देने के बाद भी जब भगवान राम रुकना चाहते हैं मिथिला में, लेकिन लक्ष्मण जी हैं जो बोल रहे कि नहीं नहीं चलो, अब तो शादी के बाद इतना थोड़ी ना रुकना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है भगवान राम से भी ज़्यादा लक्ष्मण जी के पीछे मेहनत जाती है ताकि आप मिथिला में रुक जाइए। अरे जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहो ना, अरे ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू। कैसे मानेंगे लक्ष्मण जी? अरे रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाएब, अरे रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाएब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब हो, एक महीना के भीतर करिया से। तो वही राम जी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझको एक महीने में काले से गोरा बना दे, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब, पर झूठ कहत ना बानी तनिको, हाँ झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो दीहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही। इससे भी नहीं मानेंगे तो खाने पीने पे जोर देते हैं, उसका लालच देंगे। अरे नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, अरे नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी, हो स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी, अरे बार बार हम करब चिरौरी, हाँ बार बार हम करब चिरौरी, और किछ होले होना, अरे ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, मिथिले में रहू ना, मिथिले में रहू ना, मिथिले में रहू ना। अच्छा मैथिली, क्योंकि सबसे करीब दिल के करीब जो भाषा है वो यही है जिसमें आप गाती रही हैं, लेकिन अब तो आपने बहुत, ये दायरा बहुत बढ़ गया है, अलग अलग भाषाओं में भी अब आप गाती हैं। अब कितनी भाषाओं में गा लेती हैं पहले से? और सबसे ज़्यादा मैथिली के बाद सबसे ज़्यादा दूसरी भाषा कौन सी आपको प्रिय है? मैं जो कंफर्टेबल हूँ मराठी गाने में, अभंग गाते हैं, उसके बाद शबद कीर्तन जो कि सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, गाते हैं सब, बहुत सुनते हैं। उसके बाद मैं गुजराती गरबा ये सब भी गाती हूँ, और गढ़वाली मांगल गीत ये सब हो गए, और अंग्रेज़ी भी गा लेती हूँ, कोरियन भी गा लेती हूँ, ये सब तो साइड में चलता रहता है। वो चल रहा है। तो कुछ और, क्योंकि आप कव्वाली, सूफी, ये तमाम चीज़ें, राजस्थानी ये भी जी राजस्थानी भी गाती हूँ। तो हाँ, कुछ और कव्वाली कुछ हो जाएगी एकदम शाम की महफिल और जमेगी, खूब जमेगा रंग है। श्योर। अच्छा ठीक है, कुछ भी। हाँ ठीक है। जमेगी, खूब जमेगा रंग है। श्योर। अच्छा ठीक है, कुछ भी। हाँ ठीक है। थोड़ा सा तबला बढ़ा दीजिएगा इधर, थोड़ा तबला बढ़ाना। ठीक है। कुछ भी। हाँ ठीक है।
थोड़ा सा तबला बढ़ा दीजिएगा इधर। थोड़ा तबला बढ़ाना है। ओके। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत के राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो।